स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लास्ट बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर से टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक नेम इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लें कि ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। ट्रांसलोकेशन जो है ना, ये मूवमेंट ऑफ फूड होता है कि जो प्लांट्स में जो मूवमेंट ऑफ फूड है ना, मतलब जो शुगर है, लाइक ग्लूकोज है, सक्रोज है, जो लीव से लेकर अदर पार्ट्स तक जाता है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बना हुआ है, जो ग्लूकोज बना हुआ है, जो खुराक बना हुआ है, ऑर्गेनिक फूड बना हुआ है ना, तो वो क्या कर लेता है कि वो लीव से लेकर अदर पार्ट्स तक वो कैसे जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये जो है ना, ये इट अकर थ्रू, ये किसके जरिए होता है, ये फ्लोएम के जरिए होता है। फ्लोएम जो है ना, ये ट्रांसलोकेशन में मेन रोल प्ले करता है। मतलब फ्लोएम के बगैर ट्रांसलोकेशन जो है ना वो नामुमकिन। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ ले कि किसने इसको डिस्कवर किया हुआ था। तो उसने डिस्कवर मतलब अर्नस्ट मंच ने ये डिस्कवर किया था। ये एक बायोलॉजिस्ट का नाम है जिसने जिसने ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड प्लांट्स को डिस्कवर किया था। लेकिन बच्चे, ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के ज़रिए, ये एक प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए ये क्या कर लेता है कि ये इस प्रोसेस के ज़रिए ये खुराक जो है ना, लीव्स है या जो रूट्स है, इसके ज़रिए खुराक जो है वो अदर पार्ट प्लांट तक पहुंच जाता है। लेकिन बच्चे, आप लोग जो है ना वो किस तरीके से जाता है, इससे पहले आप लोग एक जो है ना, एक दो पॉइंट को, सोर्स और सिंक को, ये ऐसा टर्मिनोलॉजीज है कि जिसके बगैर आप लोग जो है ना नहीं समझ पाओगे। तो सोर्स क्या है? सोर्स किसे कहते हैं? सोर्स जो है ना, ये पार्ट ऑफ प्लांट होता है कि जहाँ पर फूड जो है ना वो बन जाता है और स्टोर हो जाता है। मतलब यहाँ पर हम जो है ना एग्जाम्पल ले लेता है कि ये वो वाले एरिया होते हैं कि जहाँ पर फूड बन जाता है या जहाँ पर फूड स्टोर होता है, तो इनको हम सोर्स कहते हैं। अब बच्चे इधर देखे, लीव्स में फूड जो है ना वो बनता है, और जो आप लोगों को पता है कि जो अभी आप लोगों को मतलब स्टोर्ड रूट वो ले लेना कि आप लोगों ने रेडिश मोली जिनको हम कहते हैं ना, तो वो रूट है ना। तो अब अगर हम इनको मतलब कुछ भी मतलब कोई ऐसा मसला आ जाता है, स्ट्रेस कंडीशन आ जाता है, तो फिर वो क्या कर लेता है कि वो इस रूट से ही अपना खुराक ले लेता है। कि जो फ्रूट जो रूट में स्टोर हुआ है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिश, मतलब जो मोली की शक्ल में वो रूट के अंदर जो फूड स्टोर हुआ है ना, तो वो फिर क्या कर लेता है कि वो इस फूड को यूज़ करके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक वो पहुंचा देता है। एग्जाम्पल, लीव्स मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, के लीव्स जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खुराक तैयार कर लेता है। अब बच्चे, सिंक्स क्या है? अच्छा, सिंक्स जाने से पहले बच्चे, जो स्टोर्ड रूट होता है ना, जिसके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया ना, तो ये कुछ जो है ना ये फोटोसिंथेसिस वाला खुराक इनमें मौजूद होता है, और कुछ जो है ना ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनमें कुछ अमाउंट वो वाला होता है। तो ये लीव्स जो है ना वो तो फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक का तैयार करता है, उनमें बनता भी है और स्टोर भी हो जाता है। और जो रूट्स होते हैं ना, तो कुछ लीव से आ जाता है और कुछ जो है ना वो मतलब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इनको स्टोर भी कर लेता है। लेकिन ये बच्चे हर एक में ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती, ये कुछ कुछ प्लांट्स में ये एबिलिटी मौजूद होती है। अच्छा, अब सिंक क्या है? कि यहाँ पर मतलब जहाँ पर खुराक बन गया, इनको हम सोर्स कहते हैं, और अब जहाँ पर जाएगा या जिसको ज़रूरत है, तो इनको हम सिंक कहते हैं। द पार्ट वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, के वो वाला पार्ट जहाँ पर खुराक की रिक्वायरमेंट है, तो उनको हम क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। उस पार्ट को हम सिंक कहते हैं। मतलब क्या है कि अब अगर एग्जांपल हम ले ले, तो ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, के जो अभी ग्रो हो रहे हैं उनमें प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, उनमें प्रॉपर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इनको तो खुराक की ज़रूरत है ना, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी सब कुछ एक्टिविटी करने के लिए खुराक की ज़रूरत है। तो ये कहाँ से लेता है? ये सिंक से, सोर्स से लेता है। अब फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट में भी तो खुराक स्टोर होता है ना, लेकिन ये खुराक कौन देता है? ये रूट से भी लेता है और ये लीव से भी रहता है। और जो ग्रोइंग बर्ड्स होते हैं, ग्रोइंग बर्ड क्या है कि जो मतलब अभी फ्लावर्स जो बन रहे होते हैं वो बर्ड फॉर्म में होता है ना, तो उनको भी हम क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। जी, अब इनकी फीचर्स की तरफ आते हैं। फीचर्स क्या है? एक सोर्स है और एक सिंक है।
फीचर्स में क्या है कि मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल और फंक्शन। इससे बच्चे आप लोग को अब समझ आ गया कि सोर्स जो है ना वो क्या करता है, फूड प्रोड्यूसिंग पार्ट होते हैं, सिंक क्या करता है, फ्रूट यूजिंग पार्ट्स होते हैं या यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। मतलब जो फ्रूट्स है यहाँ रहे हैं, यहाँ पर ये स्टोर कर लेते हैं ना, लेकिन लेते कहाँ से हैं, सोर्स से लेते, मतलब इनके पास पहले नहीं था फिर उसने सोर्स से ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पर फिर बच्चे सिंक में वो स्टोर हो जाता है ना, तो फिर वो सिंक नहीं बल्कि वो सोर्स बन जाता है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है, लीव्स है या लीव्स का मतलब लीव्स का जो बनना होता है, सॉरी रूट्स का जो बनना होता है, मतलब जो प्राइमरी रूट्स होते हैं तो वो भी सिंक होते हैं ना, उनको भी सोर्स वो मिलना चाहिए, सोर्स पर वो डिपेंड करते हैं। फ्रूट्स है जो कि सोर्स पर ही डिपेंडेंट है। फंक्शन क्या है, ये सेंड करते हैं फूड को किसकी तरफ, वो सिंक की तरफ। और इस सिंक का क्या काम है, ये रिसीव करता है सोर्स से आया हुआ फूड को। मैकेनिज्म क्या है बच्चे, मैकेनिज्म में ये क्या करता है कि ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस को यूज़ करता है। अब प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस जो है ना बच्चे, हम इनको एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से होता है। तो बच्चे आप लोगों को पता है कि जो मतलब जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, तो वो एक साथ होते हैं ना, मतलब जाइलम और फ्लोएम ये एक साथ होते हैं ना। तो यहाँ पर बच्चे फ्लोएम के साथ कुछ और सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, तो ये सोर्स और फ्लोएम के दरमियान होते हैं, जो कि क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर बच्चे ये सोर्स है, तो ये सोर्स क्या है कि इस सोर्स ने क्या किया है कि यहाँ पर ये लीफ वो मेंशन है कि यहाँ पर ये क्या है, ये लीफ मेंशन है, यहाँ पर खुराक बन गया ना, फोटोसिंथेसिस हुई है, तो कंपेनियन सेल क्या करेगा, इससे ये खुराक ले लेगा। और ये फिर यहाँ पर ये जो आप लोगों को ये नजर आ रहा है, इनको हम एक ट्यूब्स कहते हैं, इसलिए फ्लोएम को हम सीफ ट्यूब भी कहते हैं। उनमें ऐसे वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इसलिए हम फ्लोएम को सीफ ट्यूब्स भी कहते हैं। तो इसके जरिए कंपेनियंस की सेल्स के थ्रू सोर्स सेल से वो फ्लोएम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अब आ गया है, तो अब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कि जहाँ पर अब यहाँ पर वो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है ना, तो अब यहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो गई है ना, तो साथ में मौजूद जाइलम भी मौजूद है ना, तो जाइलम में वाटर है जो कि इस ब्लू एरो से वो मेंशन किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाटर जो है ना, ये जाइलम से आएगा फ्लोएम की तरफ। यहाँ पर बच्चे ये एरो देख रहे हैं ना, तो यहाँ से जो वाटर है ये जाइलम से आएगा फ्लोएम की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मतलब यहाँ पर एक वो पुल सा क्रिएट हो जाता है, एक प्रेशर सा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जो कि खुराक को मतलब जिस चीज़ मतलब जिस एरिया में जिसको नीड है ना, तो ये उधर इस एरिया में इनको लेने पर मजबूर करता है। तो सिर्फ खुराक जो था ना, अब फर्ज करें यहाँ पर ये ग्लूकोज बन गया है, तो जब ग्लूकोज बन गया है ना, तो अब यहाँ पर ये तो फ्लोएम में अकेले मूव नहीं करेगा ना टूवर्ड द सिंक, तो ये क्या करेगा कि ये जो है ना कि ये पानी के साथ मिलकर ये अब आ रहा है टुवर्ड्स द सिंक की तरफ, लेकिन ये आएगा और कंपेनियन सेल्स के थ्रू ही सिंक में जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर आप लोग की बात याद रखें कि ये जब सिंक में जाएगा ना, तो सिंक में इतना ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, खुराक मुकम्मल जाएगा लेकिन ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। पानी जो है ना वो फिर से फ्लोएम से जो है ना वो फिर कहाँ पर जाएगा, जाइलम की तरफ जाएगा, और यहाँ से खुराक आ गया इधर। तो ये रहा सोर्स और ये रहा सिंक। तो अब बच्चे इनकी वो मैकेनिज्म को तो ज़रा आप लोग स्टेप वाइज जो है ना वो देखें। स्टेप 1 में क्या हुआ, फूड की प्रोडक्शन हो गई लीव्स में, ग्लूकोज में। तो ये जो बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि ये जो है ना ये फूड जो है तो ये ग्लूकोज जो है ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन बच्चे इधर आप लोग एक पॉइंट को गौर से देखें कि यहाँ पर मैंने फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर
ऑलरेडी मौजूद, तो फ्रक्टोज वो तो मौजूद है ना, स्टोर तो मौजूद, मतलब स्टोरेज फॉर्म में फ्रक्टोज तो मौजूद है ना प्लांट्स के अंदर। तो जो जो ग्लूकोज बन रहा है ना, तो वो भी क्या करेगा कि वो सक्रोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ना ये एक दूसरे के साथ मिलकर सक्रोज बना लेता है। और सक्रोज ये क्यों बना लेता है, क्योंकि ये फ्लोएम में पानी के साथ मिलकर इजीली ये मूव करता है। इनकी मूवमेंट जो है ना ये इजीली होता है टुवर्ड्स द सिंक की तरफ, इसलिए ये सक्रोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहले स्टेप में ये होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, लोडिंग एंड फ्लोएम। फ्लोएम में क्या हो जाता है, लोडिंग आ जाती है, वाटर लोड आ जाता है, सक्रोज जो है ना वो एंटर हो जाता है फ्लोएम में। तो ये क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि इनको एटीपी की ज़रूरत है, दे नीड एटीपी, मतलब इनको एनर्जी की ज़रूरत है। लोडिंग एंड फ्लोएम वाले प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर वाटर एंटर हो जाता है जाइलम से, जाइलम से वाटर फ्लोएम में एंटर हो जाता है और एक प्रेशर सा क्रिएट, एक हाई प्रेशर सा क्रिएट कर देता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर स्टेप नंबर 3 में, और बच्चे इस प्रेशर की वजह से ये जो सोर्स होता है ना, तो ये खुराक सिंक की तरफ चला जाता है। फ्लो ऑफ फूड थर्ड नंबर स्टेप में होता है कि फूड जो है ना वो मूव कर लेता है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब ओस्मोसिस के ज़रिए यहाँ पर जो है डिफ्यूजन के ज़रिए ये क्या कर लेता है कि हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे हो, ये नीचे से भी ऊपर हो सकता है। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि ये स्टोरेज, मतलब जो रूट्स स्टोर करता है फूड को, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ भी चला जा सकता है, बल्कि ये साइड से दूसरे साइड की तरफ भी चला जाता है। क्योंकि ये फूड जो है ना हाई प्रेशर की वजह से जो कि क्रिएट हुआ है, किसकी वजह से, वाटर की वजह से, तो ये फिर क्या कर लेता है, हाई प्रेशर की वजह से ये मूव कर लेता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब सोर्स से सिंक की तरफ ये चला जाता है। अनलोडिंग एट सिंक, क्या मतलब है कि यहाँ पर जो लोडिंग हुआ था फूड में वाटर का, तो वो क्या कर लेता है कि फूड जो है ना वो यूज हो जाता है और स्टोर भी हो जाता है, और प्रेशर जो वाटर का है ना वो अगेन लो हो जाता है। और जो लो होने के बाद फिर वो क्या हो जाता है, जिस तरह के मैंने पिक्चर में आप लोगों को बताया, फिगर में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर अब प्रेशर लो हो गया है, तो ये सिंक की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये दोबारा से जाइलम की तरफ जाएगा। जो नज़दीक जाइलम होता है ना, तो ये उनकी तरफ जाएगा। और फिर यहाँ पर ये इस तरह से ये प्रोसेस, यहाँ पर बच्चे ये आप लोग एरो देख रहे हैं, तो इस तरह एक प्रोसेस जो है ना ये कंटिन्यू रहता है। तो अब जो है ना ये सोर्स से सिंक की तरफ खुराक आ गया। अब बच्चे थोड़ा सा ओवरव्यू की तरफ देखें कि ओवरव्यू क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है कि फीचर्स क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कौन से टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम करता है। ट्रांसपोर्टेड मटेरियल क्या होगा, फूड होगा, मतलब शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट जो कि ऑर्गेनिक फूड बना हुआ है। सोर्सेस कौन कौन से है, लीव्स है, और जो कि स्टोरेज फूड है, मतलब जो स्टोरेज रूट्स है कि जिसमें रूट्स के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है, तो उसके के जरिए भी यह ट्रांसपोर्टेशन करता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है कि ये दोनों तरफ अप एंड डाउन, मतलब अप से डाउन की तरफ भी, ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी आ सकता है, ये साइड वाइज भी हो सकता है। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है ना, तो ये ऑल मतलब वो पार्ट्स में हो सकता है, ऑल डायरेक्शन में ये हो सकता है। वो जो ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट है, ये सिर्फ रूट से ऊपर की तरफ जाता है, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता। सेल टाइप कौन से, ये लिविंग सेल से बने हुए, फ्लोएम असल में बच्चे ये लिविंग सेल से बना हुआ होता है। फिर क्या है, प्रोसेस नेम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, मतलब द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम इनको एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। स्पीड ऑफ मूवमेंट जो होता है ना, खुराक की जो मूवमेंट होती है तो वो स्लो होती है। सोर्स से जब आएगा सिंक की तरफ तो वो क्या होगी, वो स्लो होगी। मेन फंक्शन क्या है उनका, मेन फंक्शन जो मेन पर्पस है तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, ताकि पार्ट्स मतलब जितने भी पार्ट्स है प्लांट के तक उन तक जो है ना वो इक्वली खुराक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो इसलिए ये हमारे पास स्लो प्रोसेस है।
पाथवे क्या है? पाथवे बच्चे लीव से रूट की तरफ, फ्रूट्स की तरफ या ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ, या जो रूट से बच्चे यहाँ पर आप लोग दूसरा पाथ भी जो है ना वो लिख सकते हैं कि जो स्टोरेज वो रूट्स होते हैं ना उससे आप लोग स्टेम की तरफ भी जा सकता है, लीव्स की तरफ भी जा सकता है, जो कि न्यू आ रहे हैं ना उसकी तरफ भी आ सकता है। तो ये सारा का सारा हमारा क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में, कि किस तरह से फूड जो है ना वो तो बन जाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, या जो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं तो वो उनको अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, इनको स्टोर कैसे करेंगे, इनकी सारे के सारे पाथवे को हमने प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अगर कोई भी मसला है तो बच्चे इंशाल्लाह ताला फिर हम ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ आ गई हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।